हाय एवरीवन। मैं सानंद सारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस पावर ऑटोमेट की वीडियो से हम फ्लो बनाना स्टार्ट करेंगे। आज पहला फ्लो हम बनाएंगे और इसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप एक्शंस को यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी ऑटोमेशन पे भी हम काम करेंगे जो कि ये होगी कि हमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करवा के उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करवानी है जिसमें जो कंटेंट हम राइट करवाएंगे वो यूजर से इनपुट बॉक्स में हम कलेक्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक नया फ्लो बना लेते हैं। उसके लिए हम न्यू फ्लो वाले इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब देखो, फ्लो का जब नाम आप रखेंगे तो ये ना आपका एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसके अंदर आप करने क्या जा रहे हैं, जिससे बाद में आप जब फ्लो ढूंढ रहे हो तो आपको उसको ढूंढने में आसानी हो। तो जैसे हमें यूजर के ना रिमार्क्स गेट करके एक टेक्स्ट फाइल में अपडेट करवाने हैं, तो हम इसका नाम रख सकते हैं कलेक्ट यूजर रिमार्क्स इन एक्स फाइल। इसी तरीके का आप कुछ नाम दे सकते हैं। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करके मैं एक नया फ्लो क्रिएट करवा लूंगा। अब सबसे पहला काम आप जो करेंगे, जब भी कोई फ्लो बनाएंगे तो सबसे पहले एक कमेंट ऐड करेंगे। उसके लिए मैं एक एक्शन सर्च करता हूं यहाँ पे कमेंट नाम से। इसको उठा के मेन में लाके यहाँ रख देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा कि इस फ्लो में हम जो भी करने जा रहे हैं वो ब्रीफ में यहाँ पर लिख देंगे, जिससे बाद में कभी आप आए तो आप इस लाइन को पढ़ के, इस कमेंट को पढ़ के समझ जाएं कि इस फ्लो में आपने किया क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिस फ्लो इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर if not exist and store user remarks in a text file। इसी तरीके का आप डिस्क्रिप्शन छोटा सा एक कमेंट में लिखें और उसके बाद सेव करा दें। तो एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा कमेंट सबसे ऊपर आपके फ्लो में हमेशा होना चाहिए, जो एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जो फ्लो बना रहे हैं इसमें आप कर क्या रहे हैं। कमेंट हमने ऐड कर लिया है। अब अपनी ऑटोमेशन पे आते हैं। हमें क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करवाना है। तो उसके लिए हम एक्शन ढूंढेंगे। देखो, यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा आपको फोल्डर वाला। इसको एक्सपेंड करें तो फोल्डर से रिलेटेड जितने भी एक्शन है इसके अंदर हमें मिल जाएंगे। हमें क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए इन्होंने क्रिएट फोल्डर का एक एक्शन दिया है। मैं इसको उठा के अपने फ्लो में लाके, अपने वर्क स्पेस में लाके रख दूंगा। और जैसे ही रखूंगा एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमें कुछ सेटिंग्स प्रोवाइड करनी है, या ये कहे कि कुछ पैरामीटर्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। कोई भी एक्शन आप यूज करना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि उसको कैसे यूज करना है, तो सबसे ऊपर ना आपको मोर इन्फो का एक लिंक मिलेगा। इस पर आप क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। उस एक्शन के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके समझ सकते हैं कि वो एक्शन क्या करने वाला है और उसमें क्या क्या आपको पैरामीटर की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हम क्रिएट फोल्डर के देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर पैरामीटर्स या क्या क्या सेटिंग्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहला कह रहा है क्रिएट न्यू फोल्डर इनटू, मतलब कहाँ पर आपको फोल्डर क्रिएट करना है उसका पाथ या तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इन्होंने सेलेक्ट फोल्डर का एक आइकन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर के अंदर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं उसको जाके यहाँ से सेलेक्ट करें और ओके के बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद फोल्डर का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, किस नाम से आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ माई न्यू फोल्डर। माई न्यू फोल्डर के नाम से मुझे एक फोल्डर बनवाना है। मैंने दोनों पैरामीटर की वैल्यू प्रोवाइड की, उसके बाद में कर दूंगा सेव। इस फ्लो को रन करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि पावर ऑटोमेट वाले फोल्डर के अंदर माई न्यू फोल्डर नाम का कोई फोल्डर पहले से है या नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी माई न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर नहीं है। अब हम अपनी ऑटोमेशन को करते हैं रन। हमारी ऑटोमेशन रन हो चुकी है और एक माई न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर पावर ऑटोमेट वाले फोल्डर के अंदर क्रिएट
हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है कि जो फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया है उसके अंदर एक टेक्स्ट फ़ाइल क्रिएट करवानी है। ऑलराइट, उसके लिए हम फ़ाइल वाले कैटेगरी के अंदर जाएँगे और फ़ाइल से रिलेटेड सारे एक्शंस हमें मिल जाएँगे। हमें क्या करना है, टेक्स्ट एक फ़ाइल में लिखवाना है, तो उसके लिए हमें राइट टेक्स्ट टू फ़ाइल नाम से एक एक्शन मिल जाएगा। इसको उठा के हम क्रिएट फ़ोल्डर वाले एक्शन के नीचे रख देंगे। वैसे अगर गलती से आपने इसे कहीं और रख दिया, जैसे मान लो मैं जानबूझ के यहाँ रखता हूँ, ओके, और इसको सेव कर देता हूँ। तो अगर आपने गलती से ये किसी गलत जगह पर रख दिया है, तो आप इसकी पोजीशन को ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है कि उस एक्शन को आप नीचे मूव कराना चाहें या ऊपर। जैसे कि हम इस एक्शन को नीचे मूव कराना चाहते हैं, तो मूव डाउन पे क्लिक करके इसको क्रिएट फोल्डर से नीचे ले आएंगे। अब जो ये हमारा एक्शन है राइट टेक्स्ट टू फाइल, इसके अगर लेफ्ट साइड में जाओ तो ये कुछ एरर हमें दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने इस एक्शन के लिए कोई भी सेटिंग्स अभी फिल नहीं की है, कोई भी सेटिंग्स प्रोवाइड नहीं की है इसलिए। तो अब हमको इसको एडिट करना होगा। देखो, एडिट करने के लिए इसके राइट साइड में 3 डॉट होंगे, उस पे क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट एक दिखा रहा है कि आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं, या सबसे इजी आप इस पर डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को मॉडिफाई आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें हमें देना है फाइल का पाथ। सो मैं सेलेक्ट फाइल वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और हमें जाना है डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव में पावर ऑटोमेट के अंदर माय न्यू फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करवानी है। फाइल का नाम मैं यहां पर दे दूंगा यूजर रिमार्क्स, और इसकी एक्सटेंशन भी हम साथ में प्रोवाइड कर देंगे txt। ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पाथ है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से प्रोवाइड ना करना चाहें तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिखवा भी सकते हैं, या कहीं से कॉपी करके, जैसे मान लो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, यहाँ तक का पाथ यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करके, और फाइल का नाम यहाँ पर लिखवा भी सकता हूँ। तो मैं पाथ किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके ही पाथ हम सेलेक्ट करवाएं। टेक्स्ट टू राइट में हमको वो टेक्स्ट प्रोवाइड करवाना है जो हम टेक्स्ट फाइल में लिखवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस फाइल क्रिएटेड बाय पावर ऑटोमेट। इसके नीचे हमारी एक सेटिंग है अपेंड न्यू लाइन के नाम से। अगर आप ये जो लाइन लिखवा रहे हैं इसके बाद एक न्यू लाइन ऐड करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दे, नहीं करवाना चाहते तो इस सेटिंग को आप डिसेबल कर सकते हैं। हम इसको इनेबल रहने देते हैं। उसके बाद एक और सेटिंग है कि जिस फाइल में आप लिखवाना चाहते हैं वो अगर पहले से एग्जिस्ट करती है, पहले से है, तो क्या उसके कंटेंट को आप ओवरराइट करना चाहते हो, या फिर उसमें आप कुछ टेक्स्ट अपेंड करना चाहते हैं। तो देखो, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें यूजर के रिमार्क्स कलेक्ट करके टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवाने हैं, तो हमें अपेंड ही करवाना होगा। तो हम अपेंड कंटेंट का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप एनकोडिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी के लिए हम यूनिकोड ही यूज कर लेते हैं, या फिर चाहे तो UTF-8 यूज कर सकते हैं। और मैं इस एक्शन को कर देता हूँ सेव। इस फ्लो को रन करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ क्रिएट फोल्डर वाले एक्शन के बारे में। देखो, ये न्यू फोल्डर तभी क्रिएट करता है जब इसको वो फोल्डर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर माय न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर कोई पहले से एग्जिस्ट करेगा तो ये दोबारा से उस फोल्डर को क्रिएट करने नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने क्रिएट फोल्डर वाला एक्शन यूज किया है और जिस नाम से आप फोल्डर बनवा रहे हो वो पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले से है, तो ये एक्शन इग्नोर हो जाएगा और कोई एरर इस एक्शन की वजह से नहीं आएगी। इस फ्लो को रन करते हैं और फोल्डर में आके देखते हैं तो यूजर रिमार्क्स के नाम से एक नई फाइल क्रिएट हुई है, और इसको ओपन करके देखें
तो जो टेक्स्ट हमने लिखवाया था वो इसके अंदर लिख के आ चुका है। यहां तक सब क्लियर है ना दोस्तों? अगर कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारी ऑटोमेशन सही काम कर रही है। अब जितनी बार भी हम इस फ्लो को रन करेंगे, ये लाइन उस फाइल में जाके अपेंड हो जाएगी। देखो इसको मैं 2 बार रन करता हूं। मैंने इस ऑटोमेशन को 2 बार रन किया है। अब इस फाइल को जाकर मैं ओपन करूं तो सेम लाइन 3 बार लिख के इसमें आ गई है। यहां तक सब ठीक है, पर क्या हो बाद में आप चाहते हैं कि जो आपकी फाइल है इस माई न्यू फोल्डर में स्टोर ना होके रिमार्क्स नाम का एक न्यू फोल्डर बने और उसमें स्टोर हो। मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूं। ओके, अब इसके हिसाब से हमें अपने फ्लो में, हमें अपने एक्शंस में चेंज करना पड़ेगा। पहला जो हमारा एक्शन है क्रिएट फोल्डर, इस पे डबल क्लिक करके इसको एडिट करते हैं। देखो हमें फोल्डर जो बनाना है वो अभी भी पावर ऑटोमेट के अंदर बनाना है, तो इसको तो हम टच नहीं करेंगे। सिर्फ फोल्डर का नाम हमें चेंज करना है जो कि होगा हमारा रिमार्क्स। न्यू फोल्डर का नाम हमने दे दिया है रिमार्क्स। अब जो हमें फाइल सेव करनी है वो इस फोल्डर के अंदर सेव करनी है, तो ये पाथ जाके हमें दूसरे एक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो अभी ना हमारे पास 2 ही एक्शन है, इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं। मान लो हमने 10-20 एक्शन यूज कर रखे हो और उसमें हम सेम पाथ का यूज कर रहे हो, तो हर जगह जाके हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। इसका एक सॉल्यूशन होता है कि हार्ड कोडेड वैल्यू यूज करने की बजाय हम ना यूज करें वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स के बारे में आप जानते ही होंगे। वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसमें ना हम इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं, और पावर ऑटोमेट के केस में वेरिएबल्स हमारे यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को एक एक्शन से दूसरे एक्शन में पास करने के लिए। देखो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखो तो नीचे ना एक वेरिएबल प्रोड्यूस्ड का ऑप्शन है। तो कुछ एक्शन हमारे ना कुछ वेरिएबल हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। अब ये जो वेरिएबल है इसमें ना जो फोल्डर बनेगा उसका पाथ होगा। तो इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं वहां वहां जहां इस फोल्डर का पाथ हम पास कर रहे हो। इस वेरिएबल के नाम को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एक्शन न्यू फोल्डर नाम से एक वेरिएबल हमको दे रहा है। आप चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल के नेम को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए डबल क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर ना हमारे इस वेरिएबल के नाम के पहले और लास्ट में परसेंटाइल के 2 सिंबल लगे हुए हैं, इनको टच नहीं करेंगे। इनके बीच में हमें वेरिएबल का नाम देना है। जहां पर ये 2 परसेंटाइल के सिंबल हम देते हैं वो ये डिनोट करता है, वो ये बताता है पावर ऑटोमेट को कि ये एक वेरिएबल है। ओके, इसके बीच में हम जो भी अपने वेरिएबल का नाम रखना चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं रखता हूँ अपने वेरिएबल का नाम आउटपुट फोल्डर पाथ। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करके चेंजेस को कर देता हूँ सेव। अब अगर आप वेरिएबल्स पेन में जाके फ्लो वेरिएबल्स वाले सेक्शन में देखें तो जो वेरिएबल हमने बनाया है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। और जैसे जैसे हम फ्लो वेरिएबल्स यहाँ पर बनाते जाएंगे वो सारे फ्लो वेरिएबल्स की लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। वैसे तो इसमें इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स भी होते हैं, पर ये क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करना है, इन्हें हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। अब देखो ये जो फोल्डर हमने बनाया है इसका पाथ स्टोर हो गया है इस वेरिएबल के अंदर। अब जहां जहां रिमार्क्स वाले फोल्डर का पाथ हमें चाहिए वहां पर ये वेरिएबल हम पास कर सकते हैं। तो ठीक है, इस सेक्शन में भी हम रिमार्क्स वाले फोल्डर का पाथ चेंज कर देते हैं। डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं और देखो यहां तक हमारे फोल्डर का पाथ है जो हमें चेंज करना है। तो मैं इसको डिलीट करके अपना वेरिएबल यहाँ पर पास करूंगा। अब देखो वो कैसे करेंगे, राइट साइड में सेलेक्ट वेरिएबल का एक आइकन है, इस पे क्लिक करके हम जो भी हमारा वेरिएबल है उस पर क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर लिख के आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हमें वेरिएबल का नाम यहीं से सेलेक्ट करना है, आप चाहे तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं आपका जो वेरिएबल का नाम है। हमारे वेरिएबल का नाम है आउटपुट फोल्डर पाथ।
तो हम परसेंटाइल के अंदर मतलब 2% लगाएंगे आगे पीछे और उसके बीच में वेरिएबल का नाम अपना लिख देंगे, सेव करेंगे। उसके बाद फ्लो को रन करें, फोल्डर पे जाए, फ्लो रन होगा। देखो रिमार्क्स का फोल्डर हमारा बना है, उसके अंदर हमारी ये फाइल्स क्रिएट हुई है और उसके अंदर एक लाइन हमारी लिख के आ गई है। मतलब कि यहां तक हमारी ऑटोमेशन सही काम कर रही है अभी तक। ओके, अब हमारा सिर्फ एक एक्शन बचा है कि जो टेक्स्ट हम फाइल में लिखवा रहे हैं वो ना एक इनपुट बॉक्स में जब यूजर ऑटोमेशन को रन करे तो उससे पूछना चाहिए। तो उसके लिए हम एक्शन सर्च करेंगे इनपुट डिस्प्ले इनपुट डायलॉग और इसको उठा के मैं इसके बीच में ड्रॉप कर दूंगा। अब जो हमारा इनपुट बॉक्स आएगा उसकी सेटिंग्स हमें यहाँ प्रोवाइड करनी है। उसका टाइटल हम दे देते हैं रिमार्क्स करके, कुछ भी दे सकते हैं आप। इसमें प्लीज एंटर योर रिमार्क्स। डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई प्रोवाइड करना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आपको मल्टी लाइन इनपुट बॉक्स शो कराना है, पासवर्ड वाला शो कराना है या सिंगल लाइन। हम रिमार्क्स ले रहे हैं, रिमार्क्स मल्टी लाइन भी हो सकते हैं तो हम मल्टी लाइन का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या क्या वेरिएबल हमको प्रोवाइड करेगा वो देख लेते हैं। एक तो ये बटन प्रेस्ड का है, इसका यूज हम अभी नहीं करने वाले, तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ। सिर्फ एक ही वेरिएबल हमको चाहिए जिसमें यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी और इसको हम यूज कर लेंगे अपने अगले एक्शन में। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव और राइट टेक्स्ट टू फाइल वाले एक्शन को ओपन करके यहाँ पे जो हम कंटेंट राइट करवा रहे हैं उसकी जगह जो हमारा वेरिएबल बना है उसको पास यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव करूँ और अपने फ्लो को रन करेंगे तो हर बार हमसे रिमार्क्स पूछेगा हमारा ऑटोमेशन और जो भी हम एंटर करेंगे यहाँ पे और ओके पे क्लिक करेंगे वो हमारी रिमार्क्स वाली फाइल्स में जाके अपेंड हो जाएगा। देखो अपेंड हो गया है ना। तो जितनी बार भी आप ऑटोमेशन रन करेंगे हर बार एक इनपुट बॉक्स आएगा जिसमें जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे, जो भी कंटेंट आप एंटर करेंगे वो इस फाइल में आके अपेंड हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी कुछ सीखा, जैसे कि हमने क्रिएट फोल्डर, राइट टेक्स्ट टू फाइल, कमेंट और डिस्प्ले इनपुट डायलॉग एक्शंस के बारे में सीखा, फ्लो वेरिएबल्स के बारे में सीखा। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और पावर ऑटोमेट को सिखाने के ना दो तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तो हो सकता है कि सारे एक्शंस को कैसे यूज करना है मैं एक एक करके आपको बताता जाऊं, और दूसरा कि तीन चार एक्शंस को मिला के एक साथ हम छोटी छोटी ऑटोमेशन बना सकते हैं और इस तरीके से भी पावर ऑटोमेट हम सीख सकते हैं। तो किस तरीके से आप पावर ऑटोमेट सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, उसी तरीके से आगे मैं सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।